पावन अयोध्या की समस्त व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, लेकिन जीवन वो नहीं जो केवल अपने लिए जिया जाए। जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं होता। जीवन को किन किन कार्यों में लगाना है, जब तक व्यक्ति ये नहीं सीख जाता तब तक वो 84 का चक्कर लगाता है और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नचे परलोक समारा वहां तक जाने के लिए तरसता रहता है, क्योंकि ये शरीर साधारण नहीं है। ये बड़े भागो मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर केवल फालतू के झगड़े निपटाने के लिए नहीं हुआ है। यही एक शरीर है जिसके द्वारा निर्माण किया जा सकता है, बाकी तो केवल भोग करने के लिए आते हैं। विचार करो, अगर मनुष्य नहीं आपको चींटी बना दिया जाता, चींटा बना दिया जाता, तब आप कौन सा कर्म करते? केवल अपने उदर की पूर्ति के अलावा दूसरा कोई आपका कर्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही व्यक्ति मानव के शरीर को, मानव की योनि को प्राप्त करता है, उसके जीवन से एक उत्थान होते हैं और वो उच्चतम शिखर को प्राप्त होता है। न जाने क्या क्या बना देता है। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। तो अगर मनुष्य बनाया है तो जीना कैसे है? वो जीवन हमारे ऋषियों ने कहा है कैसे? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नचे परलोक सवारा। ये शरीर ही एक साधन है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए व्यक्ति को एक वाहन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इस आत्मा से परमात्मा तक जाने का जो वाहन है वो ये शरीर है। साधन धाम ये वाहनों का समूह है। किसी भी वाहन में चल करके तुम परमात्मा की निकटता को प्राप्त कर सकते हो। मनीष कहते हैं किस प्रकार से, वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके, अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैल मिटा न सके, जो मन का मैल मिटा न सके। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहता? अपने कपड़ों को तो धुलने की रोज चर्चा करते हो, इत्रों वस्त्रों आभूषणों में शरीर को सजाने की व्यवस्था तो बहुत करते हो, लेकिन ये आत्मा कैसे पवित्र होगी कभी इस पर विचार करते हो? कोई नहीं करता। धन बल पद पाकर चूर रहे, कपड़े आभूषण और वस्त्रों के चक्कर में जीवन व्यतीत कर दिया। धिक्कार है ऐसे जीवन। किसमें भूल गया ये शरीर? मेरा पद कैसा है, मेरी सेना कैसी है, मेरे घर में संपत्ति कैसी है, लेकिन आत्मा कैसे पवित्र होगी ये किसी ने सोचने का प्रयास नहीं किया। दुख का कारण यही है। धन बल पद पाकर चूर रहे, अरु सत्ता पाकर भूल रहे। सत्ता मिल गई, एक साधारण व्यक्ति गांव का मुखिया बन गया तो उसके चलने का, बोलने का, उठने का, बैठने का तरीका बदल जाता है। तुम वही रहते हो, जिसे बदलना था वो बदल करके न जाने कहां पहुंच जाता है। धन बल पद पाकर चूर रहे, अरु सत्ता पाकर भूल रहे। क्या वह सारी शक्ति निरर्थक है, वह सारी शक्ति निरर्थक है, यदि काम किसी के आ न सके, यदि काम किसी के आ न सके,
ये जीवन साधारण नहीं है, ये निर्माणों के पावन युग में। अरे सबको निर्माण करना चाहिए, सब निर्माण की क्यों सोचते हैं? निर्माण से समापन की स्थिति पैदा होगी, लेकिन निर्माण से व्यक्ति के उत्थान की स्थिति बनेगी। वो कैसे? ये निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, ये स्वार्थ साधना की आंधी में इस धरती का सम्मान न भूले, इस वसुधा का, इस जननी का सम्मान न भूले। सब भूले तन भूल भी जाए, सब भूले तन भूल भी जाए, परमात्मा पिता सम्मान न भूले, इस धरती का स्वाभिमान न भूले, वसुधा का सम्मान न भूले, इस प्रजा का सम्मान न भूले। राजमंत्री, मेरी अयोध्या सभी प्रकार से कुशल है। मैं चाहता हूं, मैं सेनागार से सीधे दरबार की ओर चला आया हूं। लाओ दर्पण की व्यवस्था करो। ऐसा लगता है मानो शीश पर शोभायमान हमारे पूर्वजों का ताज कुछ टेढ़ा है। दर्पण लाओ, इसे हम यहीं पर सवारेंगे। राय शोभा, राय शोभा मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। महाराज श्री दशरथ जी ने स्वभाव के वशीभूत होकर के हाथ में दर्पण लिया और अपना मुख देखा और दृष्टि गई कानों के समीप। श्रवण समीप भई सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा, मन भुजरटपन असूप देसा। देखने का अपना अपना तरीका होता है। हर आदमी के देखने का नजरिया अलग होता है। कोई बुराई में भी अच्छाई को तलाश लेता है, कोई सच्चाई को भी बुराई का स्थान दे देता है। देखने का अपना अपना नजरिया है। लेकिन विद्वानों ने कहा कि जो काम दर्पण का है वो मनुष्य नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखना है, जो काम दर्पण का है वो मनुष्य नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले से कहते हैं बताओ मैं कैसा हूं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सामने खड़े व्यक्ति से कहते हैं कि बताओ, कहो मैं कैसा हूं। तो वो व्यक्ति नहीं, दर्पण ही है जो सच बोलता है, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर तुमने दर्पण का स्थान मनुष्य को दे दिया, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी निज संपत्ति, तुम्हारा यह शरीर समाप्त हो जाएगा। वो तुम्हें ऐसे गर्त की ओर ले जाएगा कि कभी पीछे मुड़ के देख नहीं पाओगे। क्योंकि एक मित्र तुम्हें धरती में भगवान बना देता है और एक मित्र इस धरती में तुम्हें शैतान बना देता है। मित्र वही है लेकिन स्थान बना देता है। आज मैं दर्पण में अपने मुखारबिंद को देख रहा था, बड़ी सच्चाई सामने आ गई। कौन सी सच्चाई? अभी तक हम अपने शरीर के भरोसे न जाने कितने कार्य उठाए थे। बरसों गर्जा युद्धस्थल में, बरसों शिकार में मगन रहा, लेकिन कभी ये आभास नहीं हुआ कि हम भी बूढ़े होंगे। लेकिन जैसे ही आज दर्पण को देखा तो कान के समीप के बालों ने हमसे कहा, राजा दशरथ मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये कान के पास के समीप के जो बाल हैं
वो सफेद हो गए, इसका मतलब कि तुमने भी बुढ़ापे की चौखट में दस्तक दे दी है। अब सावधान हो जाओ। अब गृहस्थ छोड़ करके वानप्रस्थ में जाने का समय है, क्योंकि चौथे पन जाई नृप कानन, चौथी अवस्था में व्यक्ति को मोह माया छोड़ करके, गृहस्थ को छोड़ करके वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर पुत्रों से सम्मान चाहते हो तो। और अगर माया के चक्कर में फंसे रहोगे तो कहीं बहू अपमान करेगी, कहीं बेटा अपमान करेगा, बड़े प्रेम से सहो। लेकिन अगर इन सबसे बचना है तो जिस दिन अपने कर्तव्य से उऋण हो जाना, उस दिन गृहस्थ को त्याग देना, केवल परमात्मा पे मन लगाना, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। वही पुत्र तुम्हारी दोनों समय पूजा करेगा। लेकिन मोह माया में फंसे रहे तो फंसे रहे। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि अगर बुढ़ापा सामने है तो हमें भी उऋण हो जाना चाहिए। क्यों? भय राम सब विधि सब लाया। बेटा राम सब विधि से योग्य हो गए हैं, अब उन्हें अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए, गृहस्थ छोड़ वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया जाए। आज के इस दरबार में उपस्थित मन मस्तिष्क में इस विचार को प्रस्तावना के रूप में लेकर के गुरु सदन की ओर जा रहा हूं। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ऐसा विचार करते हुए महाराज श्री दशरथ जी गुरु आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। अस विचार उर आनिन सुदिन सु अवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायऊ जाए, गुरु ही सुनायऊ जाए। दीनों पर दया करने वाले भक्त वत्सल, कृपा निधान, प्रत्येक जनमानस के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले पूज्य प्रकाशक इस दशरथ का अभिनंदन प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। आराध्य संसार में चलने वाली अनेकानेक प्रकार की माया रूपी हवाओं ने मेरे हृदय के कमल को कुंठित कर दिया है। शेष जलाभाव में यह हृदय नम्र होकर के आपसे आशीष जल की कामना करता है। मेरे उर के कमल को खिलाने की कृपा करें मेरे आराध्य, मेरे उर के कमल को खिलाने की कृपा करें। उर का कमल